ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का सत्य क्या है? क्या प्राण प्रतिष्ठा में धर्म शास्त्रों की उड़ाई जा रही है धज्जियां? प्राण प्रतिष्ठा में पीएम मोदी की मौजूदगी से ऐतराज क्यों? शंकराचार्य होते हुए क्यों ठुकराया राम मंदिर का न्योता? राम मंदिर को दिव्यांग बताने वाले शंकराचार्य का सच क्या है? कौन सही और कौन गलत? अयोध्या से स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती क्या बोले? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। चलिए, ये तो समझ आता है जिनको न्योता मिला वो आज न्योते को ठुकरा रहे हैं, लेकिन उनका क्या जो ये दावा कर रहे हैं कि हमें तो न्योता मिला ही नहीं, और वो भी देखिए शंकराचार्य, आपके क्या कहते हैं ज्योतिर्मठ के जो शंकराचार्य हैं अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी महाराज। सबसे पहले देखिए, सबसे बड़ा आरोप पहली बात मीडिया के लोगों को कहूंगा जी, वो ज्योतिर्मठ का शंकराचार्य नहीं है व्यक्ति, एक फर्जी कांग्रेस का नेता, कांग्रेस की गोद में बैठा हुआ कांग्रेसी। ऐसे थोड़े समाजवादी पार्टी ने हड्डियां चटकवाई थी 2016-17 में, जो लाठी चार्ज में इनकी हड्डियां ऐसे थोड़े चटकी थी। ये विशुद्ध राजनीतिक व्यक्ति, और सुप्रीम कोर्ट ने इनके अभिषेक तक पे प्रतिबंध लगा के रखा है। ये अभिषेक इनका नहीं हो सकता, ये शंकराचार्य होना दूर की बात है। और 5 फरवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जिसे ट्रस्ट का निर्माण हुआ, और भारत के प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में ट्रस्ट का पेपर पढ़ा, उसमें ट्रस्टी क्रमांक 1 श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती स्पष्ट लिखा है। वो इस ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं और वो अयोध्या पधार चुके हैं। उनके द्वारा पूरे दुनिया के हिंदुओं को श्री राम जन्मभूमि के दर्शन का आमंत्रण जिसे भी प्राप्त हुआ है उसमें उनका नाम अंकित है। इसलिए ये नकारात्मक प्रचार के बहाने स्वयं को सुर्खियों में रख के राजनीति करने वाले कांग्रेस के पेड वर्कर ये ऐसे लोगों को धर्माचार्य न कहा जाए। अयोध्या ने आज से थोड़े दंश झेला है। 90 के दशक में एक चंद्रा स्वामी नाम के तांत्रिक हुआ करते थे, वो भी इनके गुरु स्वरूपानंद के साथ मिलके इसी अयोध्या में सोम यज्ञ करते हुए पाए गए। और अयोध्या में मंदिर के बगल में मस्जिद कैसे बने, इस सारे षड्यंत्रों का सूत्रधार यही इन्हीं सबों का कुनबा रहा। भला हो पुरी के शंकराचार्य का, शास्त्र के मसले पे थोड़ा मत भिन्नता हो सकती है, लेकिन उन्होंने ही उस ट्रस्ट के पेपर पे सहमति पत्र पे हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था कि नहीं, ये गंदी राजनीति में नहीं होने दूंगा, ये ट्रस्ट नहीं बनेगा। रामालय न्यास। और आपके माध्यम से एक बात मैं पूछ रहा हूँ आज पहली बार पूछ रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे का फैसला दिया राम जन्मभूमि पे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत सरकार का गृह मंत्रालय अपने यहाँ प्रभाग बनाए और उस प्रभाग से ट्रस्ट का निर्माण होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट बनाने के लिए कहा, ट्रस्ट बना गृह मंत्रालय के अधीन, और ट्रस्ट की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में की। इस 3 महीने के दौरान नवंबर 9, 2019 को फैसला आया। 5 फरवरी 2020 को ट्रस्ट की घोषणा हुई। इसके दौरान स्वरूपानंद सरस्वती और उनके चेले, इस फर्जी शंकराचार्य जो अपने को शंकराचार्य लिखता है, इस व्यक्ति ने रामालय न्यास के द्वारा राम मंदिर का निर्माण हम करेंगे ये कह के 1-1 ग्राम सोना इकट्ठा करना शुरू किया। आज देश और समाज जानना चाहता है कि मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बना रहा है, लेकिन तुमने राम के नाम पे धोखाधड़ी करके जो सोना इकट्ठा किया, कम से कम हिंदू समाज को उस सोने का हिसाब तुम्हें देना चाहिए और फर्जीफिकेशन बंद करना चाहिए। आपने एक बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगाया, इन्हें एक फर्जी शंकराचार्य जिन्हें आप बोल रहे हैं, इनका शास्त्र के आधार पर यह कहना है कि मंदिर भगवान का शरीर है और उस शरीर में गर्भगृह में जो स्थापित है भगवान की आत्मा है, और आत्मा तभी स्थापित होगी जब शरीर पूरा बन पाएगा। मंदिर का तो धड़ी नहीं है, शिखर नहीं है, पताका नहीं है, तो आप एक अधूरे मंदिर में शास्त्र का हवाला चैलेंज कर रहे हैं कि शास्त्र पे आप। भगवान राम ने रामेश्वरम में शिवलिंग स्थापित किया था कि पहले मंदिर बनाया
इसके बाद शिवलिंग स्थापित किया था। सोमनाथ मंदिर का अर्धनिर्मित छत था, टूटा हुआ विग्रह था, और डॉक्टर राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति थे 49 में, वो उद्घाटन करने गए थे कि नहीं गए थे, मंदिर बने थे। दूसरी बात, प्राण प्रतिष्ठा के ये टल जाए, इन सो काल्ड धर्माचार्यों के छाती में दूध तब नहीं उतरा जब भगवान रामलला 28 साल टाट में बैठे थे। भगवान रामलला की इतनी ही चिंता थी, और ये फर्जी लोग कोर्ट में मुकदमे के बाहर राम जन्मभूमि की बगल में बाबरी मस्जिद की एक मस्जिद बन जाए इसकी वकालत कर रहे थे ऐसे लोग। और ये अंदर जो पंचायत हो रही थी, इस पंचायत में क्या था, अयोध्या में मस्जिद बने। और ये वही लोग हैं कि जब विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने लाठियां खाई, श्रद्धेय अशोक सिंघल जी का सर फूटा, तो ये लोग कांग्रेस की गोद में बैठ करके सो कॉल्ड सरकारी संत तत्कालीन, ये इतने गंदे लोग थे जो इस आंदोलन का श्रेय लेने का तब भी प्रयास करते थे और आज भी कर रहे हैं। आज यही लोग राम भक्त को ये भी भड़काने की कोशिश करें कि भाई 22 जनवरी का जो मुहूर्त निकाला गया है मोदी जी की सुविधा के अनुसार निकाला गया है, रामनवमी पे नहीं किया जा सकता था कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा, क्योंकि उससे पहले लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे। हाँ, रामनवमी के समय जरूर हो कि चुनाव की आचार संहिता लागू हो जाए, और इसके बीच में देश को भड़का के किसी प्रकार योगी मोदी को सत्ताच्युत कर लिया जाए। इसके बाद रामलला 50-100 वर्षों तक फिर उस लकड़ी के मकान में पड़े रहे, जैसे उस सो कॉल्ड बाबरी मस्जिद में 49 से लेकर के 2019 तक मुकदमा सुलझाने में हमें लग गया। 2020 के 5 अगस्त से उस मंदिर को बनाने में 3 साल लगा, और भगवान रामलला अपनी जन्मभूमि से दूर बैठे हैं। फिर किसी तरीके से ट्रस्ट में भ्रष्टाचार का आरोप लगा दो, जो पहले भी इन लोगों ने किया है। वो आजकल एक आपिया संजय सिंह जेल काट रहा है, उसने ट्रस्ट की जमीनों को लेकर के उल्टा पुल्टा बोला ही था। इसी तरीके का कुछ करके और रामलला उस लकड़ी के मकान में अगले 150 वर्ष बैठे। इसीलिए हमने तय किया, संतों ने आग्रह किया प्रधानमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी आपके शासन सत्ता में, आपके कालखंड में, योगी और मोदी की सरकार में आपने सारी बाधाएं हटा दी। आपने राम लक्ष्मण की तरह हमारे राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के इस यज्ञ की बाहर खड़े होकर रक्षा की है। इसलिए आप आओ और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाए। इसलिए ये सारे काम हमने किए हैं, और ये षड्यंत्रकारी कालनेमी यही चाहते थे कि चुनाव के बहाने प्राण प्रतिष्ठा टल जाए और रामनवमी को होगी। इस मुहूर्त में क्या भेद है भाई? और मुहूर्त पे तुम्हें दिक्कत है तो शास्त्रार्थ की चुनौती आचार्यों ने दी है, उस शास्त्रार्थ की चुनौती स्वीकार करो। तुम कब के विद्वान हो गए? ऐसे थोड़ा लाठियां गिरती हैं।